हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। हम लोग 5.2 एक्सरसाइज जो है उसका इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे, जिसमें कुछ थ्योरी क्लियर होंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक एपी हम लिखे हुए हैं 3, 8, 13, 18। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 5, फिर यहाँ पे 10, फिर आगे जा रहे हैं तो 15। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो आगे है नहीं, यहाँ पे देखिए यहीं तक। तो इस ये क्या है, 1 × 5 ऐड हुआ है, और ये 2 × 5 ऐड हुआ है, और ये 3 × 5 ऐड हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं A1 को हम लिखें A, कोई दिक्कत। और दूसरा पद देखिए यहाँ पे A प्लस दूसरा पद ये है आपका 8, यानी कि A प्लस D है। और तीसरा पद देखिए यहाँ पे, तीसरा पद क्या है, A प्लस कितना D, यहाँ पे D का जो मान है वो 5 है। ठीक है, तो A प्लस 2D हुआ आपका तीसरा पद। चौथा पद को देखिए आप यहाँ पे, चौथा पद क्या है, 3 × 5 यानी कि A प्लस 5 के आपका D है। तो यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे चौथा पद यहाँ पे 3D आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 4 - 1 × D, A प्लस 3 - 1 × D, और इसको हम लिखेंगे A प्लस 1 - 1 × D। तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे चौथा पद है तो यहाँ पे 3D है, यानी कि 1D कम हो रहा है। तीसरा पद है यहाँ पे 2D हो रहा है। दूसरा पद है तो यहाँ पे मतलब 1 छिपा 1D हो रहा है। और पहला पद है तो 1 - 1 यानी कि 0D हो रहा है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि अगर यदि कोई nवां पद है तो ये होगा A प्लस n - 1 × D। तो ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ क्या, an बराबर A प्लस n - 1 × D। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पे क्या an बराबर है A प्लस n - 1 × D। तो A जो है आपका प्रथम पद हुआ, और n जो हुआ पदों की संख्या हुआ, और D जो हुआ आपका सारवंत। ठीक है, तो अब यहाँ से इस फार्मूला का यूज करके हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। तो हम बढ़ते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नोट कर लें तब तक इसे। देखिए, तो पहला सवाल है एपी का nवां पद ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इस टाइप में क्या करेंगे हम लोग, किस एपी का कोई भी पद निकालना रहेगा उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इस एक एपी दिया हुआ है 2, 7, 12, इस एपी का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करने का मतलब क्या, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो इसी तरह से 10वां नंबर पर कोई पद होगा तो उस पद को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो भाई, सबसे पहले आपका प्रथम पद क्या है 2, आपको डी चाहिए, तो डी A2, तो A2 - 7 करते हैं तो 5 हुआ। ठीक है, आपको 10वां पद निकालना है कि n का मान कितना हुआ 10, आपको A10 फाइंड करना है, यानी कि 10वां पद। ठीक है, A10 को आप चाहे तो A10 लिखें या अथवा T10 लिखें, कोई प्रॉब्लम उस चीज़ से नहीं है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, A प्लस n - 1 × D। तो an जो है आपको n का मान 10 रखना है। ठीक है, तो A का मान 2, D का मान कितना भाई 5। अब देखिए यहाँ से सॉल्व किए तो 10 में से 1 घटा 9, 9 × 5 45, इसलिए A10 का मान जो है वो आपका हो गया 47। तो इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल था, इसको नोट करें और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस प्रश्न को देखें, बिल्कुल पहले वाली प्रश्न की पुनरावृत्ति हुई है। तो पहला प्रथम पद जो आपका क्या है 4 है, डी निकालेंगे हम A2 - A1 करके, तो आ जाएगा 3, n का मान 18, तो आपको फाइंड करना है A18। ठीक है, n बराबर क्या होता है A प्लस n - 1 × D। तो आपको n का मान जो n 18 पुट करना होगा, तो 18 - 1 × D का मान हुआ 3। ठीक है, तो अब देखो भाई, तो इस तरह से 18वें पद का मान 55 प्राप्त हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे आपको तीसरा पद ज्ञात करना, तो पहला पद आपका 10 है, और जब आप डी निकालोगे तो ये आपका आएगा -3। ठीक है, और n बराबर है 30, आपको निकालना है 30वां पद। ठीक है, तो an बराबर होता है आपका A प्लस n - 1 × D। तो आपको n का मान पुट करना पड़ेगा, कितना है भाई 30। ठीक है, 30 - 1 D का मान है
-3। अब देखो भाई 29 गुना -3 तो -87 -87 हुआ, तो इसलिए A30 का मान आया आपका -77। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको नोट करें और फिर बढ़ते हैं हम अगले टाइप की ओर। अब देखिए क्या है, अब अगला टाइप में क्या होगा, अंत से आपको nवां पद ज्ञात करना होगा, ठीक है, अंत से nवां पद ज्ञात करना। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, an - n - 1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूले का अब हम उपयोग करते हुए हम सवाल बनाएंगे, कुछ सवाल, ताकि और बेहतर समझ में आपको आए। तो टाइप क्या है कि अंत से nवां पद ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन को AP 4 9 14 डॉट डॉट और 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात करें। आप इस क्वेश्चन को समझिए, जैसे कि 9 के पहले क्या है, 4 5 घटा, तो 254 के पहले 5 घटेगा तो क्या होगा यहाँ पे 249 हुआ, ठीक है भाई। तो ये क्या है ना कि जैसे ये पहला पद, पीछे से अंत से क्या हो, पहला पद और ये दूसरा पद, इस तरह से अंत से 10वें नंबर पे कौन सा पद आएगा, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए अंत से nवां पद के लिए पहले हमको क्या जरूरत पड़ने वाला है, an का nवां पद क्या है 254, ठीक है। और n हमको फाइंड कर, सॉरी n बराबर कितना है 10, ठीक है। और d आपको फाइंड करना पड़ेगा 9 - 7, कितना हुआ 5। अब देखिए अंत से nवां पद क्या होता है भाई, अंत से nवां पद बराबर an - n - 1 इंटू डी। तो अंत से nवां पद क्या है 254, माइनस n का मान क्या है, अंत से 10वां चाहिए तो 10 पुट कर दीजिए यहाँ पे, 10 - 1, और d का मान है 5, तो 254 माइनस 45 हुआ, सब्सट्रैक्ट किए तो क्या हुआ 200 ने। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हम अंत से 10वां पद ऐसे ज्ञात कर लें इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी सवाल आएगा हम इस प्रकार बनाएंगे, इसको नोट कर लें। तो देखिए इस AP का आपको अंत से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो 20वां पद क्या होगा, an - n - 1 इंटू डी। तो अंतिम पद क्या आपका 253, n का मान है 20 - 1, d देखो आप d निकालना है तो निकाल लो आप, 8 - 3 कितना हो गया 5, तो 5 पुट कर दीजिए, 253 माइनस 20 में से घटा 19 गुना 5 95 हो गया, सॉल्व किया था आया 158, ठीक है। तो इस तरह से जो भी सवाल आपका अंत से nवां पद ज्ञात करने पर रहेगा तो हम इस फार्मूला की सहायता से सॉल्व करेंगे। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था और एग्जाम परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। इस टाइप में देखेंगे हम कि सवाल किस तरह का होगा कि AP का कोई पद है या नहीं है, अगर यदि कोई पद है तो वो कौन सा पद है, इस तरह का सवाल रहेगा। तो इस टाइप के सवाल को देखिए हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या 55 AP का एक AP दिया हुआ, क्या इसका पद है। तो भाई अगर यदि पद होगा तो सिंपल सी बात है, अगर यदि पद होगा तो इस AP में कहीं ना कहीं वो तो आएगा, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी AP का पद जो होगा वो धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। जैसे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से बोलते हैं, कभी भी कोई भी पद माइनस में नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर यदि 55 इस अनुक्रम या इस AP का पद है तो ये इस AP में कहीं ना कहीं आगे चल के वो आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए, तो A का मान 1 होगा और D का मान क्या होगा 3 - 1 2 होगा, और हम इसको मान लिए कि nवां पद है 55, ठीक है। तो पुनः an बराबर हुआ 55, तो a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 55, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, n - 1 d का मान है तो 55। तो अब क्या है कि आप यहाँ से +1 को उधर लेके चले जाइए, तो -1 हुआ n - 1 तो 54 हुआ यहाँ पे, और इसमें मल्टीप्लाई क्या होता है जब डिवाइड कर देंगे करके कितना हुआ 27, इसलिए n बराबर क्या हुआ 28। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, किसी भी AP का कोई भी पद, किसी भी AP का कोई पद धनात्मक पूर्णांक होगा, क्या होगा धनात्मक पूर्णांक हो। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस बात को नोट कर लेंगे, किसी भी AP का कोई पद धनात्मक पद होगा, ठीक है। और ये कभी भी तो यहाँ पे लिखेंगे कि 55 AP 1 3 5 7 का 28वां पद है, क्या है 28वां पद है, ठीक है। इसको नोट कर लें। देखिए इस सवाल को देखिए। अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, AP जो भी कंप्लीट होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो बात पर, A और D आपके पास है, आप AP के साथ जो भी करना आप कर सकते हैं, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो भाई an बराबर क्या है
-81, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा पद -81। हम मान लीजिए कि nवां पद है, तो a का वैल्यू पुट कर दीजिए। a कितना है 21, n-1। d का मान घटाइएगा आप d, तो 18 - 21 कीजिएगा तो क्या होगा -3, तो -3 है अब बराबर -81। अच्छा, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको इधर लेके जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3n + 3 -81, ठीक है। तो 24 - 3n = -81। तो -3n तो इस तरफ लेके आइए तो -24 हुआ, -105, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हुआ 105। तो n बराबर क्या हुआ 105/3 कीजिएगा, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 35, ठीक है। तो -81 जो है AP 21, 18, 15 का 35वां पद है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम AP का कोई पद है या अथवा नहीं है तो इस प्रकार हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। इसको उतारिए हम, अब फिर आगे हम बढ़ते हैं। भाई इस सवाल को देखो, क्या है कि एक AP दिया हुआ है, क्या इसका कोई पद 301 है। तो भाई सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, n(a) n-1 और d देखो फाइंड कर लोगे 6 होगा 301। आप यहाँ से 5 गुना कर दो, 6n-6 301, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ -1 आया 301, उधर लेके जाओगे तो आपका हो जाएगा 302। तो n बराबर हो जाएगा 302/6। इसको कटाओगे तो ये हो जाएगा 151/3 जो आया है यहाँ से। एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये तो पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा है। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये 50.33 आएगा, ठीक है। और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि AP का क्या है कि AP n का जो वैल्यू आ रहा है भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 50.33 आ रहा है। ये कोई पूर्णांक तो है नहीं, तो स्पष्टता 301 AP 5, 11, 17 का कोई पद नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए अगला टाइप जो क्वेश्चन है वो समीकरण यानी कि इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होने का वाला है। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, तो आपका क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम। तो किसी AP का 5वां पद 26 तथा 10वां पद क्या है 51 है, तो इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें दो बात हो सकती है, या तो कोई खास पार्टिकुलर कोई टर्म ज्ञात करने बोलेगा कि कोई पद ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसा होगा कि वो आपको AP ज्ञात करने बोलेगा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं पूछेगा वो, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई साहब चलो यहाँ से देखिए कि 5वां पद है 26, ठीक है। तो 5वें पद को हम क्या लिखते हैं a + 5 - 1 × d, तो a + 4d इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं बराबर 26। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। पुनः आपका 10वां पद क्या है 51 है, इसको आप क्या लिखिएगा a + 9d बराबर 51, समीकरण रुको। तो यहाँ से देखिए 10वां पद आपका 51 है, तो इसको हम लिखें a + 9d बराबर 51। अच्छा ये कैसे लिखे समझ में आ रहा है, तो a + n-1 × d। हमारे पास प्रथम पद है नहीं तो हम a लिखे। हमको पता है कि ये 10वां पद है तो n का मान 10 होता, n-1 होता तो 10 - 1 9 हुआ और d 9d, a + 9d बराबर 51। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, तो यहाँ से हम लिखेंगे a + 4d बराबर 26 और a + 9d बराबर 51। इसको घटा दीजिए, एक कैंसिल आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा -5d और ये हुआ -25। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसलिए d बराबर कितना हुआ 5, ठीक है। स्टार्ट करो था तो यहाँ पे 51 था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में d का मान रखते हैं a + 4d बराबर 26 है। जैसे हम d का मान क्या करेंगे 5 रखेंगे तो 26, ये +20 हुआ, इधर आके -20 हुआ, तो a का मान क्या हो गया 6, ठीक है। तो a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब यहाँ से ऐसा हो सकता है तो कोई पद बोल रहे या फिर AP बोले, तो हमको पद ज्ञात करना है 15वां पद। तो आप यहाँ से ऐसे लिखोगे a15 बराबर a + 14d, 15वां पद ही बोल रहा है, तो a15, a का मान कितना भाई
6 और 14 और डी का मान कितना है 5। तो अब देखो भाई 14 पंचा 70 6 76, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण यानी कि समीकरण पर आधारित प्रश्न हम इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें। उम्मीद करना आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन में तो पूरा एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, ठीक है ना, उसका हम फायदा उठाएंगे। इस सवाल को देखिए, तो एपी ज्ञात करना, आपको 7वां और 13वां पद दिया, ठीक है। 7वां पद है तो भाई, तो 7वां पद हम क्या लिखेंगे, a+6d बराबर क्या, देखिए वहाँ पे क्या है 34 दिया हुआ है, ठीक है। तो 7वां पद के लिए हम क्या लिखें, a+6d बराबर 34, समीकरण 1। और उस टर्म को देखिए, अच्छा ज़्यादा स्पीड हो गया था, सॉरी, हम इसको ठीक कर ले रहे हैं। a7 बराबर 34 है, तो a+6d बराबर 34, समीकरण 1 हुआ। पुनः अब इसका 13वां पद क्या है आपका 64 है, इसको हम क्या लिखेंगे, a+12d बराबर 64, समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 1 एवं 2 से, तो a+6d आपका 34 है और a+12d आपका 64 है, ठीक है। -6d बराबर क्या होगा, -30 होगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 हुआ, इसलिए d का मान कितना हो गया 5। आप इस d का मान क्या कीजिए, आप समीकरण 1 या 2 में पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो a का मान आपका कितना है, सॉरी पहले समीकरण 1 का वैल्यू पुट करते हैं, बराबर 34, ये 6d का मान है 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a बराबर हुआ 4, ठीक है। तो आप AP देखिए, a भी मिलेगा d भी मिलेगा, इस बार AP फाइंड करना था, पहला पद लिखिए और इसमें और आप क्या करते जाइए, d जोड़ते जाइए, 5 है d, इसमें 5 जोड़ते गए, तो इस तरह से हमें AP प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरह का टाइप का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नोट कर लें इससे पहले एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं हम। उस AP का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए रहा, ये क्वेश्चन जो सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है कि ये इंट्रोडक्शन 5.2 एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन था, जिससे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और उसी जितना टाइप क्वेश्चन हो सकता था इसमें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और आगे दूसरा वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 5.2 का जितना भी क्वेश्चन है हम सारे का सॉल्व करेंगे उसको, ठीक ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।